मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना है, लेकिन प्रथम चरण का मतदान 2 दिन बाद जो प्रचार है वो थमने जा रहा है। इसको लेकर हम जो निर्वाचन अधिकारी है अनुपम राजन जी, सर उनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, 2 दिन बाद प्रचार थम जाएगा, प्रथम चरण का मतदान होना है और महाकौशल बिंद में क्या तैयारी है सर वहाँ पर चुनाव को लेकर? देखिए, जो प्रथम चरण में 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव है हमारे, और इसको लेकर के सारी तैयारी है। हम लोगों ने जा कर के जबलपुर में उस पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की और उससे संबंधित जो ज़िले हैं वहाँ के कलेक्टर्स, एसपी, आईजी, डीआईजी के साथ लंबी पूरी बैठक की है। और मतदान केंद्र की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, गर्मी को ध्यान में रखते हुए जो एक्स्ट्रा इंतजामात करने हैं उसकी व्यवस्था, अभी तक जो कार्रवाई हुई है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या मतदान दलों के गठन, ट्रेनिंग वगैरह, तो हर चीज़ की समीक्षा की गई है और सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है। हम लोग मतदान के लिए तैयार हैं। सर, प्रथम चरण के जो मतदान है महाकौशल बिंद की ओर, जिस तरह से उस इलाके में नक्सली इलाके भी पड़ते हैं सर, बालाघाट से, तो वहाँ पर किस तरह की तैयारी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संवेदनशील केंद्र बताया जाता है बालाघाट? देखिए, बालाघाट की 3 जो विधानसभाएं हैं, बैहर, परसवाड़ा और लांजी, यहाँ पे हम लोग इसको संवेदनशील में रखते हैं। इस पे एक्स्ट्रा इंतजाम करते हैं, सेंट्रल फोर्सेस की ज़्यादा व्यवस्था यहाँ करते हैं। यहाँ के जो संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं उसमें एक सेक्शन CAPF, जिसको हम सेंट्रल फोर्स करते हैं, वो रहती है। बालाघाट में मतदान का समय भी थोड़ा सा हम पहले मतदान समाप्त करते हैं। जैसे पूरे स्टेट में जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है, जबकि बालाघाट में जो टाइम है वो 7 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक का है। तो प्रयास ये होता है कि अंधेरा होने के पहले जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो वापस मुख्य सड़क पे आ जाएं या जिला मुख्यालय तक जहां उनको सामग्री जमा करनी होती है वहां आ जाएं। हम लोग बालाघाट में एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, जबलपुर में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था विधानसभा चुनाव के दौरान भी की थी और लोकसभा के दौरान भी करते हैं। और विधानसभा के दौरान भी कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। और इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, पोलिंग परसेंटेज काफ़ी हाई था, 85% के ऊपर पोलिंग हुई थी। तो बालाघाट यद्यपि नक्सल प्रभावित है, बट वहाँ पोलिंग अच्छी होती है, लोग अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। चेक पॉइंट लगाए जाते हैं निर्वाचन द्वारा अवैध गतिविधियों को लेकर, जैसे अवैध शराबे पेश हैं, इसको लेकर सर कितना अभी? देखिए, जितने नाके होते हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स होते हैं और ज़िले के और राज्य के अंदर के बॉर्डर्स होते हैं, चूँकि मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं, तो हर राज्य पे जो हम लोगों ने इंटर स्टेट जहाँ जहाँ बॉर्डर्स हैं वहाँ नाके लगाए हुए हैं, उनकी गहन निगरानी की जा रही है। राज्य के अंदर भी काफ़ी बड़ी संख्या में नाकों पे जो हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम होती है, जो फ्लाइंग स्क्वाड टीमें होती हैं, उनके माध्यम से लगातार आने जाने वाले वाहनों पे या कहीं कोई इस प्रकार की इंटेलिजेंस मिलती है, कोई रिपोर्ट मिलती है कि अवैध परिवहन हो रहा है शराब का या पैसे का, तो उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी तक करीब 125 करोड़ रुपए के आसपास की जब्ती हम लोग कर चुके हैं, जिसमें नगद भी है, लिकर भी है, प्रेशस मेटल्स भी हैं, फ्रीबीज भी हैं, तो ड्रग्स वगैरह भी हैं। तो सभी को मिला जुला करके ये रकम जब्त हुई है और लगातार इस पे काम चल रहा है। सर, देखने को मिलता है निर्वाचन सख्त रहता है सोशल मीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मगर सोशल मीडिया एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस पर किस तरह से भी सर निगरानी की जा रही है? देखिए, सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करने पे कहीं कोई रोक नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दल, कैंडिडेट्स इसका उपयोग करते हैं। हम लोग निगरानी ज़रूर रखते हैं। एक डेडिकेटेड टीम है, करीब 50 लोगों की टीम है, जो डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कि किस तरह की पोस्ट उस पर डाली जा रही है। यदि कोई ऐसी पोस्ट मिलती है जो भ्रामक है, दुर्भावनापूर्ण है, या जो कहें अच्छे टेस्ट में नहीं है, या फेक न्यूज़ है, डीप फेक है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो तत्काल उसके बारे में हम लोग फैक्ट चेक करते हैं, वस्तुस्थिति बताते हैं, सही चीज़ बताते हैं। और यदि कोई इस तरह की पोस्ट डली हुई है जिससे कोई 2 समुदाय के बीच में और या 2 धर्मों के बीच में कुछ इस तरह का विद्वेष या इस तरह की बात होती है, तो एक टेक डाउन अग्रीमेंट भी है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, उनसे भी रिक्वेस्ट करके फिर वो पोस्ट हटाई जाती है। सर, कर्नाटक से साई आ गई, जिस तरह से जो इंक होता है वो बताया जाए कितना इंक इस बार उपयोग किया जाएगा? नहीं, इंक तो हमारे यहाँ से जो 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 जिन कंपनीज़ में इंक बनती हैं, इंडेलिबल इंक जहाँ से बनती हैं,
वो सभी मतदान केंद्रों के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है हमारे पास। जैसे मैंने पहले बताया कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, चाहे वो वीवीपैट हो, मशीन्स की भी उपलब्धता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी सहायक सामग्री लगती है, चाहे वो इंक हो, चाहे वो पेपर्स हों, चाहे वो सील्स हों, एड्रेस टैग्स हों, वो सारी चीज़ें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरा लास्ट सवाल है, स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के, उनके लिए सर जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होती है, कितनी निर्वाचन से जानकारी आई है सर, कितने? नहीं, देखिए, हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, वो निजी हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करते हैं, कैंडिडेट्स, स्टार प्रचारक भी करते हैं, कैंडिडेट्स भी करते हैं। उसकी पूर्व सूचना देते हैं, लैंडिंग के पहले जिला प्रशासन को देते हैं। और कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी चार्टर्ड प्लेन जब आता है तो उसकी जो सुरक्षा के मानक हैं, जो चेकिंग्स के उसके मानक हैं, उसके आधार पे उनकी निगरानी और उनकी चेकिंग की जाती है। उससे क्या निकल रहा है, कौन सी सामग्री लाई गई है, कौन सी सामग्री ली जा रही है, उसकी भी निगरानी की जाती है, चेकिंग की जाती है। और जो इसका खर्च होता है वो पार्टी के खर्च में या कैंडिडेट के खर्च में, जैसी भी स्थिति हो, उसमें जोड़ा जाता है। तो ये था हमारे साथ निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जी, जिन्होंने चुनाव से संबंधित जानकारी दी है। कैमरामैन हुमायूं देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।